Hello everyone, welcome in Classic Economics for All. स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूटिलिटी जो लेसन हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की जो टाइप्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टोटल यूटिलिटी और इसे हम लिख सकते हैं TU। सेकंड वन है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इसे हम लिख सकते हैं MU। तो स्टूडेंट्स, यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता और इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। कुल तुष्टि गुण भी कहा जा सकता है, सीमांत तुष्टि गुण भी कहा जा सकता है। ये दो इसकी मेन टाइप्स होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनके अलावा अगर हम एक टाइप और डिस्कस करें तो वो भी कर सकते हैं, वो है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी और इसे कहते हैं आरंभिक उपयोगिता। यूटिलिटी गेन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु की पहली इकाई का प्रयोग करने से जो हमें उपयोगिता मिलती है, जो हमें तुष्टिगुण प्राप्त होता है, जो हमें यूटिलिटी प्राप्त होती है, उसे कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। और इसके बारे में एक बात यह भी याद रखना कि इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने डिस्कस किया इनिशियल यूटिलिटी, यानी कि किसी वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त होने वाला जो तुष्टिगुण है, उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसे कहते हैं आरंभिक तुष्टिगुण। यूटिलिटी गेन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी और इसे हम कह सकते हैं आरंभिक उपयोगिता। और इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु का जो प्रयोग है उस समय ही करता है जब उसे उसकी जरूरत है, तो हमेशा इससे पॉजिटिव यूटिलिटी ही मिलती है। तो एक ये वाली टाइप्स हम डिस्कस कर सकते थे, इनिशियल यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं जो मेजर टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं यूटिलिटी की। जो टू टाइप्स हैं उनमें से फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी। चलो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम ले रहे हैं टोटल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता। यूटिलिटी गेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी। Utility gain from all units of the commodity is called total utility। यानी कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले तुष्टिगुण को हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी गेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। किसी वस्तु की सारी इकाइयों से जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, TU इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX, यानी कि TU टोटल यूटिलिटी, F फंक्शन और
क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स की जितनी मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हम बना सकते हैं TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU, यानी कि अगर MU को जोड़ दिया जाए वो तो हमेशा टोटल यूटिलिटी के बराबर होता है। ये वाला जो रिजल्ट है इसको आप लर्न करके रख सकते हो। TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU। समीशन मीन्स सम टोटल, सम टोटल मीन्स जोड़, यानी कि यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें आप एक बात और याद करके रख सकते हो, वो है TU इज ऑलवेज पॉजिटिव। TU इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि TU हमेशा ही धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो इतनी सी नॉलेज आप TU के संबंध में रख सकते हैं। यूटिलिटी गेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, और TU इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QX, और TU इज इक्वल टू समीशन ऑफ MU, और TU इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सारी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के जोड़ को टोटल उपयोगिता यानी कि कुल उपयोगिता कहा जाता है, और ये हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कैसे होती है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। TU की बात कर रहे हैं। अभी हमने MU नहीं पढ़ा है इसलिए मैं TU तक ही सीमित रहूंगा। यहाँ पे यूनिट्स हैं और इधर TU है। यहाँ हम MU कैलकुलेट करेंगे, पर अभी हमने MU के बारे में आपको बताया नहीं है, इसलिए MU अभी नहीं डिस्कस कर रहे। TU बात कर रहे हैं हम TU की। देखो फर्स्ट यूनिट से TU मिलती है 8। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी कितनी मिलती है? 8। जब किसी वस्तु की सेकंड यूनिट को यूज करता है तो हमने देखा है कि कभी भी कोई भी चीज उतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी उसकी फर्स्ट यूनिट से उसे यूटिलिटी मिली है या वो टेस्टी लगी है। तो दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो वो 14 हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि 16 नहीं होगा, कभी भी 14 हो जाएगा। थर्ड यूनिट को जब यूज करते हैं तो उससे यूटिलिटी हमें मिलेगी 18, टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। जब फोर्थ यूनिट यूज करते हैं 20। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर हम दूसरी यूनिट की यानी कि उसी वस्तु की और इकाई को प्रयोग करें तो वो नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर करना पड़ जाए तो हमारी TU में कोई चेंज नहीं आता। एक ऐसा लेवल जरूर आता है जब TU कांस्टेंट हो जाती है। ये तब होता है जब ये मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, और अगर उसके बाद भी कोई चीज़ हमें यूज करनी पड़ जाए तो TU पहले से कम हो जाती है, यानी कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 18 होगी। पर आप देख रहे हो ये जो है इसकी 18 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 6 यूनिट्स को यूज किया। 6 यूनिट्स को यूज करने के बाद यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी है वो मिली है 18, और 18 एक पॉजिटिव नंबर है, तो TU इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। हम रूटीन में इस एग्जाम्पल को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा कि हम फर्स्ट चपाती का कंज्यूम करते हैं, रोटी का कंज्यूम करते हैं, तो उसे यूटिलिटी मिलती है 8। जब हम दूसरी रोटी खाते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है, वो मिलती है टोटल दोनों रोटी की मिला के, चपाती की मिला के 14। जब हम तीसरी रोटी लगातार खा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली तो वो हमारी यूटिलिटी हो जाती है टोटल 18। फोर्थ जब कंज्यूम करते हैं 20। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, हम कहते हैं बस अब इससे ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी हमें एक चपाती और ऑफर की जाती है तो हमारी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रह जाती है जब ये मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है। और अगर कोई हमारे साथ जिद करे
कि आपको एक रोटी और खानी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में हमारी जो टोटल यूटिलिटी है पहले से कम हो जाती है और एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये जो नंबर है इनको कार्डिनल नंबर्स बोला जाता है। कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एड एंड सबट्रैक्ट विद ईच अदर, जिनको आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। ये यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट की एजम्पशंस है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में माप सकते हैं और यूटिलिटी को मापने की जो यूनिट है वो है यूटिल्स। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चंस है कि यूटिलिटी को किस यूनिट में मापा जाता है, तो यूटिल्स में। और इस यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल है। एमयू हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अब कर रहे हैं डिस्कस। तो ये है टीयू तक की एक एग्जांपल। इसी एग्जांपल को हम आगे कैरी ऑन करेंगे, पर एक बार पहले हम एमयू को पढ़ लेते हैं कि एमयू क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब बात कर रहे हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एमयू। अब यहां पे इसका जो मीनिंग है वो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, आफ्टर कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, total utility is called marginal utility। बड़ा सिंपल सा मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे बात जो डिस्कस करने वाली है, जिस पे फोकस करने वाला है, वो है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। आफ्टर कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। या अगर इसी चीज को हम दूसरी रूप में लिखना चाहें तो MU इज इक्वल टू चेंज इन TU बाई चेंज इन Q। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि MU किसको इंडिकेट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी। TU किसको, टोटल यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी। N मीन्स nth यूनिट है, कोई भी नंबर है वस्तु का, और डेल्टा मीन्स चेंज को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो क्यू है वो क्वांटिटी है। तो ये लिख सकते हो, फॉर्मूला बड़ा आराम से लिख सकते हैं हम। MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, या MU इज इक्वल टू डेल्टा TU, या चेंज इन TU और चेंज इन Q। ये MCQ में पूछा जा सकता है। जैसे एक ये वाला फार्मूला दे दिया, एक ये वाला फार्मूला दे दिया, ये A है, ये B है, यहाँ पे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, A, B और C ऑप्शन दी जा सकती है, बोथ A एंड B और नन ऑफ दिस। अगर आपको इस पे कमांड है तो आप इसका एक्यूरेट आंसर दे सकते हो। तो ये है हमारी MU। अब बात ऐसी है कि इस पे आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट लिख सकते हो कि MU जो है, MU मे बी पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव। MU पॉजिटिव हो सकती है, MU मे बी जीरो हो सकती है, और MU मे बी नेगेटिव। ये रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट है। MU में भी पॉजिटिव, MU में भी जीरो और MU में भी नेगेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं उसी एग्जांपल के साथ, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये फार्मूला कैसे बना है,
और ये फार्मूला कैसे बना, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही क्यों है और डिफरेंस क्या है, वो भी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो हम दोबारा से अपनी वही पुरानी वाली एग्जांपल उसको लेके चलते हैं। टीयू से ही एमयू कैलकुलेट होगा, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वही एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास है यूनिट्स और इधर अपने पास है टीयू, और इधर हम क्या ऐड करेंगे, एमयू। आप एमयू का फार्मूला भी लिख सकते हैं, हम ये वाला लिख देते हैं, चेंज इन टीयू बाय चेंज इन क्यू। तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करते हैं टीयू 8 थी हमारी। इस सिचुएशन में अगर एमयू का आप देखो 8 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो खाली छोड़ सकते हो। जब हम सेकेंड यूनिट यूज करते हैं तो टीयू जो है वो 14 हो जाती है। अब हमारा जो फार्मूला था एमयू का, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। इसका मतलब क्या है, यहां ऐसा भी लिखा होता है एमयू ऑफ nth यूनिट, यानी कि टीयू एन। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट की टीयू कितनी है 14, और n माइनस 1 यानी कि एक पीछे वाली, यानी कि 2 से एक पीछे क्या है, एक, यानी कि फर्स्ट, और फर्स्ट की जो टीयू है वो कितनी है 8, तो एमयू हमारी कितनी आ जाएगी 6, तो ये आ गई 6। अब थर्ड यूनिट जब यूज की जाती है, जब हम थर्ड चपाती को खाते हैं तो हमारी टीयू हो जाती है 18। अब थर्ड जो है यूनिट, इसकी अगर एमयू हमने निकालनी है, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, फार्मूला वही रहेगा। तो इसकी जो टीयू है कितनी है 18 माइनस 14, तो एमयू इज 4। अगर हम इसको दूसरे वाले फार्मूले में पुट करें, एमयू इज इक्वल टू चेंज इन टीयू बाई चेंज इन क्यू। अब देखो टीयू ने चेंज कितनी आई, पहले 14 था, अब 18 हो गया, तो यानी कि 4 की। यूनिट्स में कितनी चेंज आई, यानी कि 1 की, तो 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4। ये वाला फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बोथ आर द सेम, ये अलग रूप में है, ये अलग रूप में है, तो दोनों ही एमयू के फार्मूलाज हो सकते हैं। अगर हम फोर्थ यूनिट यूज करते हैं तो यहां हो जाता है 20। अब यहां एमयू क्या बनी 20 माइनस 18, यानी कि अपने पास आ जाएगा 2। और फिफ्थ यूनिट यूज करते हैं तो टीयू में कोई चेंज नहीं आती, सेम रह जाती है, 20 माइनस 20 इट मीन्स 0। और जब हम सिक्स यूनिट यूज करते हैं तो ये 18 हो जाती है, तो 18 माइनस 20 माइनस 2। तो देखो एमयू पॉजिटिव भी है, एमयू 0 भी है और एमयू नेगेटिव भी है। एमयू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जहां पे एमयू 0 हो जाती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन यानी कि पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, जहां पे आके कंज्यूमर पूर्ण तौर पे सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब इससे ज्यादा चीज मैंने कंज्यूम नहीं करनी। अगर वो करेगा तो उसकी टीयू जो है उसको कम कर लेगा, वो अपनी टीयू को कम हो जाएगी टीयू, और एमयू हमारी नेगेटिव में चले जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी एग्जांपल है। अब जब हमने टीयू का फार्मूला लिखा था तो हमने लिखा था ये समीशन ऑफ एमयू होता है। अब आप एमयू को जोड़ो, ये अपने पास एमयू है 8 6 4 2। अगर आप इनको आपस में ऐड करोगे तो 20 हो जाता है, 0 तो 20 रहेगा, -2 जब हम करेंगे तो जो हमारा समीशन एमयू है वो आ जाएगा 18। और इधर से टीयू देखो वो भी 18 है, तो टीयू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमयू। ये भी एक रिजल्ट है। तो एमयू क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी। आफ्टर कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्वांटिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि किसी वस्तु के अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जो चेंज आती है उसे क्या कहते हैं, एमयू। और इसके दो फार्मूलाज है, एमयू इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 और MU इज इक्वल टू चेंज इन TU बाई चेंज इन Q। और हमने डिस्कस किया है। और TU क्या होता है, समीशन ऑफ MU।
सिंपल से फार्मूला, सिंपल सी बातें हैं, आप बड़े आराम से इनको पढ़ सकते हो। अब ये था हमारा एक टॉपिक, यानी कि टीयू और एमयू के बारे में। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होगा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। आप अपना डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आप मुझे पूछ लेना। तो ये बात थी हमारी सिंपल सी टी और एमयू के संबंध में। अब इसके बाद अगर हमने इसका रिलेशन पढ़ना हो, फिनिश ही कर देते हैं इसको, रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू में रिलेशन क्या होगा? तो टीयू और एमयू में जो रिलेशन है, जो हमने अभी एक एग्जांपल ली थी, उसी को आप यहाँ पे एग्जाम्पल को लेके चलोगे। ये अपने पास यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारे पास टी यू है 8 14 18 20 20 और 18। इधर हमारे पास एम यू है 8 6 4 2 0 -2। ये पॉजिटिव एम यू है, ये 0 है, इसके सामने लिख दो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और ये है नेगेटिव एम यू। अब इसका एक डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बना दो। तो जो डायग्राम है वो 2 डायग्राम अटैच करके बनाने हैं, कई बार एक भी बना होता है। अब ये हमारा जो है, इसमें हमने 20 तक लेने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। वेरी इजी। और इसमें हमने एम यू दिखाना 2 4 6 और 8। इधर हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल जस्ट नीचे 1 2 3 4 5 और 6। इधर नीचे -2 भी दिखाना हमने। तो ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ, पता लगेगा आपको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब ये जो ओ वाई एक्सिस है हमारा, इस पे हमने टी यू शो की हुई है, इस ओ वाई एक्सिस पे हमने एम यू को शो किया है, और इधर हमारे पास ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट्स हैं, और इधर भी क्या है, यूनिट्स। अब देखो फर्स्ट की जो टी यू है कितनी है 8, यहाँ 8 लगा दो। इसकी कितनी है 14, यहाँ 14 लगा दो। फिर क्या है 18, उसके बाद 20 फोर्थ पे, फिफ्थ पे भी 20 रह जाता है। यहाँ देखो कांस्टेंट होगी, जब मैक्सिमम होती है तब कांस्टेंट होती है, फिर 18। तो इस तरह से इसको मिला दो, ये बन जाता है टी यू करो। जहाँ पे फिफ्थ यूनिट है उसको नीचे मैच कर दो फिफ्थ यूनिट के साथ, 5 के साथ। और इधर अपने पास एम यू दिखाएंगे हम, फर्स्ट की 8 6 4 2 0 और 6 पे -2। इस तरह से ये अपना एम यू करा बन गया। यहाँ एम यू पॉजिटिव है, यहाँ एम यू 0 है, और इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी कि पूर्ण संतुष्टि का बिंदु, और नीचे नेगेटिव। तो ये हमारा डायग्राम। अब डायग्राम ये टी यू करा हुआ है और ये एम यू करा हुआ है। इसके भी 3 पोर्शन है और इसके भी 3 पोर्शन है। तो इसके जो रिलेशनशिप्स हैं, ये टेबल समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं यहाँ पे रिलेशंस लिख देता हूँ। 3 ही रिलेशंस बनते हैं। इन 3 रिलेशंस को हम किसी भी तरह से समझा सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन टी यू is increasing, when TU is increasing, MU is positive। यानी कि जब TU इंक्रीज करता है तो MU पॉजिटिव है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when MU is positive, उल्ट भी लिखा जा सकता है। when ऐसे पूछते हैं, MU is positive, TU increasing, एक ही बात है। तो फर्स्ट रिलेशन समझ आ गया, जब TU बढ़ता है तो MU पॉजिटिव है। सेकंड रिलेशन, when TU is maximum, MU is 0। जब TU मैक्सिमम है
तो MU 0 है। देखो 20 यहाँ मैक्सिमम है, इसके बाद डाउन हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो यहाँ 0 है और इसमें लिख दिया जाता है इट्स द सिचुएशन ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या इट्स द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब MU 0 है तो TU मैक्सिमम है। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, MCQ में भी आ सकते हैं और वन लाइन्स में भी आ सकते हैं और ये 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। और लास्ट, व्हेन TU diminishes MU नेगेटिव। जब TU घटना शुरू कर देती है MU ऋणात्मक हो जाती है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट डिमिनिश या TU डिमिनिशिंग। तो ये 3 रिजल्ट है। व्हेन TU इज इंक्रीजिंग MU is positive, when TU is maximum MU is 0 or its point of saturation, और when TU is diminished MU is negative। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन रिलेशंस बिटवीन TU एंड MU। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और उसके साथ हमने रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इस तरह से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को बड़े सिंपल और इजी वे में। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।